नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय मां भगवती। आज आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाकुंभ 2025 का 13 जनवरी से आगाज हो चुका है। देश विदेश से आए हुए काफी लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा नदी एवं संगम स्थल पर स्नान करके अपने को पुण्य में शामिल किया। आज हम बात करते हैं, शायद ही आज के बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि कुंभ की शुरुआत कहाँ से हुई। अगर देखा जाए तो कुंभ की शुरुआत हुई थी बहुत ही पुराने समय में। कुंभ की जो शुरुआत होने का कारण हुआ था, एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को एक बहुत ही अद्भुत माला उपहार में दी। इंद्र ने मदोन्मत्त होकर वह माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि आप और स्वर्ग श्री विहीन हो जाए और समस्त सृष्टि लक्ष्मी विहीन हो जाए। जिसके बाद जब स्वर्ग और सारी सृष्टि लक्ष्मी विहीन हो गई, तब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इंद्र भागते हुए श्री विष्णु भगवान के पास पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की एवं उपाय पूछा। तब विष्णु जी ने बताया कि आप असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन कीजिए, उसके बाद ही आपको श्री की प्राप्ति होगी। तब देवताओं ने असुरों के साथ संधि करके समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से लक्ष्मी के साथ साथ अमृत भी प्राप्त हुआ। अमृत प्राप्त होने के बाद जब इंद्र ने जयंत को अमृत लेकर भागने का आदेश दिया, तो हम भागते समय उस अमृत कलश से 4 जगह पर उसकी कुछ बूंदें गिरी। उन स्थानों का नाम है हरिद्वार, नासिक, उज्जैन एवं प्रयागराज। और जिन जगहों पर अमृत कलश से बूंदें गिरी, वहां पे कुंभ का आयोजन होता है। अब बात आती है कि कुंभ का आयोजन क्यों महत्वपूर्ण है। कुंभ महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहां पर अमृत कलश की बूंदें गिरी, जिससे कि वहां पे सारे पाप पुण्य का नाश होता है। जितने भी हम लोग पाप करते हैं उनका नाश होता है वहां पे। आज जो मैं वर्णित करता हूँ, कुछ तथ्य है मेरे पास कि मुगल काल में कुंभ जब होता था, तब वो मुगल सल्तनत किस प्रकार कुंभ में लोगों को प्रताड़ित करती थी। मैं जिक्र करता हूँ हरिद्वार में 1398 में तैमूर जब शासन कर रहा था, उसने 1398 में हरिद्वार में कुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं का नरसंहार किया, जिससे कि वहां पर गंगा नदी का जल लाल हो गया था। अगर आपको एविडेंस चाहिए तो एविडेंस स्वरूप आप दे सकते हैं। उसका जिक्र है आपको तुजुक ए तैमूरी में, इसका जिक्र हुआ है हरिद्वार में हुए नरसंहार का। उसके बाद नंबर आता है 1605 में, जब जहांगीर ने शासन सत्ता संभाली तो उसने भी कुंभ पर रोक लगाई। उस रोक की वजह से साधु संत जब कुंभ में स्नान करने जाते थे, वह समूह के बजाय टुकड़ियों में जाते थे। एक बार ऐसी ही टुकड़ी पर जहांगीर की सेना ने आक्रमण किया एवं 60 संतों को मौत के घाट उतार दिया। इसका पता जब अखाड़ा के नागा संतों एवं महात्माओं को पता चला, तो उन्होंने कौशाम्बी से ही मुगल सेना पर आक्रमण बोलना चालू किया और उनको खदेड़ते हुए प्रयागराज कुंभ की घाट तक लाए। जिसके बाद जहांगीर की सेना और जहांगीर को संतों, महात्माओं एवं नागा साधुओं से माफी मांगनी पड़ी। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे देश में इतने प्रतापवान नागा साधु एवं महात्मा हुए, इतिहास में उनका कहीं जिक्र नहीं है। केवल मुगल सल्तनत के उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने सदा ही अपनी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, कुंभ को रोकने की कोशिश की। यहाँ तक अंग्रेजों ने भी कुंभ में आने वाले लोगों को रोकने के लिए समझिए ट्रेन और यातायात के साधन तक बंद कर देते थे, जिससे कि वहां पर ज्यादा भीड़ न हो पाए, क्योंकि उनको डर रहता था अगर वहां पे इतनी भीड़ उपस्थित हुई तो कहीं ना कहीं अगर उसने विद्रोह कर दिया तो अंग्रेजों की सल्तनत खतरे में पड़ सकती है। करता हूँ साधु एवं संतों को, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपनी संस्कृति एवं अपने तीज त्योहारों को जिंदा रखा एवं महाकुंभ की लाज रखी। आप सभी को नमस्कार करता हूँ और निवेदन करता हूँ, महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है, स्नान करने अवश्य से अवश्य। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें। जय माता दी, हर हर महादेव।